Okay, so I don't know what I'm going to title this video. कोई प्लान नहीं है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का. Basically, I will give you context. I was trying to script this video about like BA Honors Philosophy Guide 101 करके, और इससे पहले मैं एक और वीडियो सोचा था बनाने के लिए कि what is philosophy करके. Like writing about this or thinking about both of this video made me realize that I don't know philosophy at all. लेट मी गिव कॉन्टेक्स्ट. ये वीडियो आई डोंट नो मैं अपलोड करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ. दिस इज गोइंग टू बी वेरी कैंडिड. आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट एट ऑल. जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में आने वाले हैं मैं बस बकने वाला हूँ. बेसिकली आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर इन माई हेड कि मैं क्या सोचता हूँ. मतलब द बेस्ट वे इज टू जस्ट सिट डाउन एंड राइट ऑल दो शिट on a piece of paper. और these days I just don't like writing, I don't know why. so वो तुम कर नहीं सकते. so या तो ये है कि मैं सोच लूँ मतलब कि अच्छे से, बट मेरा अटेंशन स्पैन आजकल बहुत ख़राब चल रहा है. so I thought the best way to do that is just to sit here and record it. और अगर कुछ फ्रूटफुल बन जाता है तो मैं अपलोड भी कर दूंगा. लेट्स सी. पता नहीं, मतलब कि बेसिकली आई जस्ट वांट टू फिगर आउट व्हाट इज़ फिलॉसफी, और एटलीस्ट व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय फिलॉसफी. सो ऑफ कोर्स मैंने 3 साल पढ़ी है ऑफिशियली. क्या बोलना चाहिए, एक तो बारिश हुई बाहर में. हाँ, तो जो फॉर्मली मैंने 3 साल जो है DU देश का सबसे तो नहीं, मतलब वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में से मैंने BA ऑनर्स फिलॉसफी की है. सो दैट शुड मेक मी क्वालिफाइड. एक कम से कम एक क्वालिफिकेशन तो आ जाती है, तो ताकि मैं बात कर सकूँ अपने सब्जेक्ट के बारे में. एंड द आंसर इज़ नो, बिल्कुल नहीं. ठीक है. द मोर आई थिंक अबाउट इट फील्स लाइक कि मैं कुछ नहीं जानता यार. एक वे में ये बहुत ही प्रोफाउंड साउंड कर सकता है. ओ हो ही इज सो हम्बल दैट ही डजंट नो. बट सीरियसली मैं समझ रहा हूँ. मैं लेकिन मुझे पल्ले नहीं, मतलब कि देखो, ओके लेट मी सारे थॉट्स को मैं वो कर देता हूँ. सो बेसिकली व्हेन यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट इज फिलॉसफी, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, उस तरह से फिलॉसफी का कोई फॉर्मल डेफिनेशन या फिर कोई एक ऐसा डेफिनेशन नहीं है जिस पर सब लोग अग्री करते हो. जो खिड़की बंद हो रहा है यार, वो बहुत डार्क कर देगा. रुको मैं. एनीवेज आई वाज सेइंग दैट किया कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है फिलॉसफी की, जैसे कि नॉर्मल सब्जेक्ट्स की होती है. और बेसिकली फिलॉसफी के अंदर एक ओन सब फील्ड है, दैट इज मेटा फिलॉसफी. और मेटा फिलॉसफी का काम ही यही है, ये स्टडी करना कि फिलॉसफी असल में है क्या करके. मतलब देयर इज अ फिलॉसफी ऑफ साइंस. फिलॉसफी ऑफ साइंस के अंदर हम ये स्टडी कर रहे होते हैं जो बेसिक असम्पशंस हैं साइंस के. जैसे कि साइंस ये मानती है कि देयर इज द ऑब्जेक्ट एंड देयर इज अ सब्जेक्ट, एंड वो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को जान रहा है. यानी कि या जो नोइंग की जो क्रिया है ना, इसके लिए दो तत्वों या फिर 2 सब्सटेंस का होना बहुत ज़रूरी है. कि फिलॉसफी ऑफ साइंस में हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो अजम्पशंस हैं साइंस के, जिससे मैंने बताया कि 2 सब्सटेंस वाली जो बात है, हम उसको क्वेश्चन करते हैं बिकॉज साइंस वो नहीं कर सकती. साइंस के पास जो टूल्स है वो केवल अरे भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ तक पानी आ रहा है. कि जो टूल्स हैं वो बस ऑब्जर्व कर सकती है, वो एक्सपेरिमेंट कर सकती है. मतलब कि ये जो हिस्ट्री हो गया या फिर जो साइंस हो गया, फिर सोशियोलॉजी हो गया, इनके पास जो टूल्स हैं ये अपने फील्ड को जान सकते हैं, परख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट ये खुद के जो बेसिक एक्सियम्स है, असम्पशंस है, उसको ये नहीं कर सकते. दैट्स द जॉब ऑफ फिलॉसफी. सो फिलॉसफी का काम है कि जितने भी डिसिप्लिन्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके बेसिक एक्सियम्स को जो है टेस्ट करना, चैलेंज करना कि जो तुम्हारा बेसिक जो तुम मान के बैठे हो कि जो ऑब्जर्वर है, नोवर है, कि सच में ऐसा है. ये काम फिलॉसफी का है. अब यही सेम चीज़ कि जैसे कि अब जब फिलॉसफी काम कर रही है, तो जब फिलॉसफी काम कर रही है तो कोई मेथड होगा, उसका कोई तरीका होगा. तो सेम चीज़ फिलॉसफी के लिए अप्लाई होती है कि जो फिलॉसफी मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्या वो मेथड सच में यूजफुल है. अब ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, पैराडॉक्स हो जाएगा. और फिलॉसफी के लिए भी ये काम फिलॉसफी ही करता है. दैट्स व्हाई दिस मेटा फिलॉसफी. सो ऑफ कोर्स कि मुझ जैसे इंसान को जिसने मतलब कितना ही समय दिया फिलॉसफी को, ये आंसर करना व्हाट इज फिलॉसफी इन अ वेरी डेफिनेट वे इन अ यूट्यूब वीडियो. आई नो इट्स अ यूट्यूब वीडियो, और इसका कोई मतलब बहुत बड़ा वो नहीं है कि मतलब कोई मुझे अकाउंटेबल होल्ड करेगा कि तुम फिलॉसफी को ये मानते हो. बट स्टिल क्योंकि जैसे ना मैं ट्राई करता हूँ ना कि समझाने का, किसी को बताने का कि फिलॉसफी क्या है, मैं क्या पढ़ता हूँ, आई गेट रियली स्टक. ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, ऑफकोर्स मुझे कुछ भी नहीं आता नहीं, मतलब मुझे आई नो कि जैसे मैं एक टेक्स्ट पढ़ूंगा सो आई कैन आइडेंटिफाई कि फिलॉसफी है, बट आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. मतलब कि देयर आर सो मच स्टफ कि जो कि डिफाइन कर सकते हैं फिलॉसफी को. आई एम जस्ट स्टक कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, किसको पकड़ूँ, किसको छोड़ूँ, और कौन सा सही डिस्क्रिप्शन होगा. चलो जैसे कि एक जो बहुत मतलब कि मुझे लगता है कि अच्छा तरीका होता है मतलब कि फिलॉसफी को बताने का, डिफाइन करने का जो तरीका है, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. मतलब कि एक जो फील्ड है वो कैसे टाइप के सवाल पूछ रहा है ना, हम उससे डिसाइड कर सकते हैं उसका नेचर क्या है करके. वही तरीका है कि हम अगर देखें कि फिलॉसफी के ऑफकोर्स बहुत सारे डोमेन्स हैं, है ना,
अगर मैं बेसिक जो 4 ब्रांचेस हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक को हटा भी दूं, उसके अलावा भी सब फील्ड्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी ऑफ साइंस, बहुत सारे हैं। इन सबको अगर कोई एक जो डिफाइनिंग फैक्टर अगर करना हो, जो बॉन्ड लोग ट्राई करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। हालांकि मुझे ये भी नहीं लगता कि वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में बंद पाता है, बट आई थिंक जब तुम 10-12 फिलोसफिकल क्वेश्चंस मतलब कि वो कर लेते हो, एनकाउंटर करते हो, यू गेट अ प्रीटी मच गुड आइडिया कि फिलोसफी क्या है। लेट मी जस्ट गूगल सम क्वेश्चंस। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज रियलिटी। अब ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन जो है एकदम बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज रियलिटी करके। अच्छा, इसमें ये आ सकता है, को ये क्वेश्चन नहीं लेते हैं बिकॉज इसमें एक ये है कि इसको साइंस भी आंसर करता है, बट हाँ ये क्वेश्चन, व्हाई देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग। अब ये सवाल है ना कि क्यों इस दुनिया में कुछ है सिवाय नहीं होने के। अब ये जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, ये कोई भी आंसर नहीं करेगा, ना साइंस आंसर करेगा, ना फिजिक्स, मतलब ऑफकोर्स फिजिक्स साइंस के अंदर आता है, बट कोई भी फील्ड नहीं, सिर्फ फिलोसफी आंसर करेगी। अगर इसका कुछ आंसर पॉसिबल होता भी है तो पहली बात तो ये भी गारंटी नहीं कि इसका आंसर होगा भी कि नहीं होगा, बट अगर जो भी आंसर होगा वो फिलोसफी ही आंसर करेगी। इट्स नॉट आंसर, बट एक तरीका ये बोलने का कि यार कि अगर हम होंगे ही नहीं तो सवाल कौन पूछेगा। इट्स नॉट अ आंसर टू द क्वेश्चन, बट या इट्स अ मूव दैट पीपल मेक, यू नो, अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डज फ्री विल एग्जिस्ट। अब ये जो डिफाइनिंग जो फिलोसफिकल क्वेश्चन, डज फ्री विल क्या है कि क्या मैं अपने मर्जी से हाथ उठा रहा हूँ, है ना, क्या मैं मर्जी से जो बातें बोल रहा हूँ, या फिर ये सारी की सारी चीजें जो है कॉज एंड इफेक्ट पर डिपेंडेंट है और मेरा कोई फ्री विल नहीं है। ये क्वेश्चन जो है डिफाइनिंग जो है फिलोसफी का क्वेश्चन है, मैं लिस्ट में गो थ्रू कर रहा हूँ, देन वी विल कम टू द कंक्लूजन कि इन सब में खास क्या है। ठीक है, डू यूनिवर्सल एग्जिस्ट। अब यूनिवर्सल क्या भला है, जैसे कि ये ब्राउन टी शर्ट तुमको दिख रही है और पीछे तुमको एक ब्राउन तुमको ये भी दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं, डोर दिख रहा होगा। तो इन दो ब्राउन चीज में कॉमन क्या है, दिस ब्राउननेस, है ना। ब्राउननेस अपने आप में एग्जिस्ट तो करती नहीं है, ब्राउन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये जो जितनी भी दुनिया की ब्राउन चीजें हैं, इनमें जो ब्राउननेस है, ये जो कॉमन फैक्टर है, इसे ही हम यूनिवर्सल बोलते हैं। तो ये यूनिवर्सल भला है क्या ब्राउन सब में सेम है? अगर है तो ये ब्राउन एग्जिस्ट कहाँ करता है, इसका नेचर कहाँ है, ये भी साइंस आंसर नहीं कर रही तुम्हारा, इसको भी कल फिलोसफी आंसर कर रहा है। ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स समथिंग द सेम ऑब्जेक्ट ओवर टाइम में। जो तुम 5 साल में थे, जो तुम 10 साल में थे, जो तुम 20 साल में हो, जो तुम 50 साल में होगे, उन सब में कॉमन क्या है? बिकॉज अल्टीमेटली तुम आइडेंटिफाई तो सबसे करते हो, बट लेकिन ना उस इंसान में, जो 80 साल का इंसान है और जो 10 साल का बच्चा है, उसकी ना कोशिकाएं, उसका एक एक बोन, उसका एक एक जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सब कुछ चेंज हो रखा है, यहाँ तक कि उसकी कॉन्शियसनेस भी चेंज हो रखी है। तो फिर किस तर्क से बोलते हैं, फिर किस कारण से बोलते हैं कि वो सेम इंसान ही है? ये जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो डोमेन जो फिलोसफी का है, जो कल फिलोसफी ही आंसर करता है। एक बार के लिए हम बोल सकते हैं कि मेटाफिजिक्स क्वेश्चन जो ओवरलैप करते हैं साइंस के साथ, व्हाट इज रियलिटी एंड स्टफ, बट एथिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट आर प्राइमरीली आंसर्ड बाय फिलोसफी। व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, की सही क्या है, गलत क्या है, मोर शुड बी मोरल, क्या वो टाइम डिपेंडेंट होता है, क्या ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, क्या फिर मोरालिटी होती ही नहीं है, एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, व्हाट इज सब्जेक्टिव मोरालिटी, क्या झूठ बोलना कभी जस्टिफाइड हो सकता है। देयर आर मेटा एथिकल थ्योरीज, देयर आर नॉर्मेटिव थ्योरीज, देन देयर अप्लाइड एथिक्स। सो एथिक्स का जो पूरा डोमेन है, सही क्या है, गलत क्या है, उसके अंदर लाइंग जस्टिफाइड है कि नहीं जस्टिफाइड है, जितने भी, इवन जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, ऑफकोर्स वो एथिक्स का ही ब्रांच है। सो क्या एथिक्स हो गया, पॉलिटिकल फिलोसफी कि वो फिलोसफी ही इसके पास, उसको मतलब वही हैंडल कर रही है उस चीज़ को, उसको और कोई हैंडल नहीं कर रहा है। तुम जब भी तुमको जीवन में कोई सवाल पैदा होगा कि मैं काम जो कर रहा हूँ ये सही है गलत है, बचपन में मुझे जो सिखाया गया था मेरे पेरेंट्स के द्वारा, क्या वो बात जीवन भर लागू होगी कि नहीं होगी, इन सब बातों को फिलोसफी की एथिक्स के थ्रू हम आंसर करते हैं। भाई इनका कोई आंसर है भी या नहीं, ये पहले बात तो कंफर्म नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर होगा इसका आंसर तो फिलोसफी आंसर कर रही होगी। देन ऑफ कोर्स पॉलिटिकल फिलोसफी, व्हाट मेक्स अ गवर्नमेंट लेजिटिमेट। सो पॉलिटिकल साइंस में हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज ओलिगार्की, एलिगार्की होती है, व्हाट इज डिक्टेटरशिप। सो हम वहाँ पढ़ रहे थे व्हाट इज द थिंग, वहाँ की करंट में डिस्क्रिप्टिव फैक्ट क्या है। हम पॉलिटिकल फिलोसफी में पढ़ रहे होते हैं कि वो चीज़ सही है गलत है, क्या डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये जो सवाल होता है, व्हाट शुड बी द केस, व्हाट इज द केस जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है, व्हाट शुड बी द केस आता है पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर आता है। एंड ऑफ कोर्स इक्वालिटी क्या है, और इक्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कितनी इक्वालिटी होनी चाहिए, व्हाट इज आइडियल सोसाइटी। फिलोसफी माइंड एक और फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। इसको साइंस भी आंसर नहीं कर सकता। साइंस केवल तुमको ऑब्जर्वेबल डाटा बता सकता है, लेकिन जो नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस है ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता साइंस के द्वारा। क्या पता है फिलोसफी के द्वारा आंसर भी ना हो सके, बट अगर आंसर कभी होगा, अगेन फिलोसफी उसको आंसर कर रहा होगा। व्हाट इज माइंड, माइंड का नेचर क्या है, माइंड किसे कहते हैं, क्या जो ब्रेन है वो माइंड से अलग है या फिर माइंड और ब्रेन सेम ही है, और क्या कभी एआई या जो मशीन से क्या कभी कॉन्शियस बन सकते हैं। अगर सब कुछ ही मैटर है और मैटर से ही कॉन्शियसनेस इवॉल्व हुई, तो ऑफकोर्स एक दिन ऐसा भी आ सकता है जहाँ एआई को कॉन्शियसनेस मिल जाए। बट अगर कॉन्शियसनेस एक फंडामेंटली डिफरेंट चीज़ है,
माइंड एक फंडामेंटली मैटर से डिफरेंट चीज़ है। तो कितना भी AI एडवांस कर जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस कर जाए, कभी भी कॉन्शियसनेस आ नहीं पाएगी। या डू एनिमल्स हैव कॉन्शियसनेस, या फिर उनमें अगर है तो कैसी टाइप की कॉन्शियसनेस है। देन वी हैव क्वेश्चंस अबाउट गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट। अभी हाल फिलहाल तो बहुत टाइम हो गया, जो जावेद अख्तर और कुछ है ना, मुंशी नाम है, क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, जो भी उनका नाम, तो उनके साथ जो डिबेट हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज गॉड, दैट इज फंडामेंटली अ फिलोसफिकल क्वेश्चन। बहुत लोगों को ये लगता है कि साइंस जो है गॉड को डिसप्रूव करती है। नहीं करती भाई, साइंस गॉड के संबंध में कुछ भी नहीं बोलती है। साइंस से बस ये बताती है कि हम देख क्या रहे हैं, मतलब वो ऑब्जर्वेबल डाटा बताती है, वो यही बताती है कि साइंस भगवान है या नहीं, वो उस पर कुछ वो नहीं करती है। हम साइंस के थ्रू हम ये आर्गुमेंट बना सकते हैं फॉर एथिज्म, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं बोल सकता हूँ कि जो ऑब्जर्वेबल डाटा है, इससे इट्स मोस्ट लाइकली देयर इज नो क्रिएटर, ये एक आर्गुमेंट है या कुछ है, मतलब एथिज्म का एक आर्गुमेंट आता है, बेसिकली इंडक्शन का आर्गुमेंट है वो। सो बेसिकली मैं साइंस को यूज करके मैं जो है आर्गुमेंट दे सकता हूँ, बट साइंस इन इटसेल्फ आंसर नहीं करता कि गॉड है या नहीं, फिर उसमें कोई जजमेंट नहीं देता। अगर कोई आदमी ये बोलता है कि आई एम मैन ऑफ साइंस एंड दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव इन गॉड, वो बेवकूफ़ है, ठीक है। तो या अब ये सब जो चीज़ें होती है ना, क्योंकि मैं भी जब आ रहा था, मतलब कि मैं जब यूनी के अंदर पढ़ने के लिए आता, तो मुझे भी ये लगता था यार कि बीइंग रैशनल, बीइंग साइंटिस्ट इज द सेम थिंग। और जो भी रैशनल लोग होते हैं वो भगवान में नहीं विश्वास करते हैं, और जितने भी बेवकूफ़ होते हैं वो लोग विश्वास करते हैं। सो वो सब सारी धारणाएं जो टूट गई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मैं भगवान में मानने लगा हूँ, ये मत समझना, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि फिलॉसफी तुमको कंक्लूजन्स नहीं देती है। ऑफ कोर्स उसका एम है कंक्लूजन तक, सच तक पहुंचना, बट फिलॉसफी इज मच मोर देन जस्ट रीचिंग टू अन प्रोफाउंड आइडिया और प्रोफाउंड कंक्लूजन। फिलॉसफी इज एन एक्ट, फिलॉसफी इज अ प्रोसेस, फिलॉसफी इज अ मेथड। अगर मैं मानता हूँ कि भगवान है, अगर मैं मानता हूँ भगवान नहीं है, तो मैं क्यों मानता हूँ, मैं किस वजह से मानता हूँ, बस इसलिए कि बस मैं मानता हूँ इसलिए मानता हूँ नहीं। फिलॉसफी तुमसे कारण पूछती है, तुम वो क्यों मानते हो, और वो दोनों पक्ष से पूछती है कि तुम्हारा आर्गुमेंट क्या है, तुम्हारा आर्गुमेंट क्या है, और दोनों को मौका देती है कि तुम जो मानते हो क्यों मानते हो करके। तो फिलॉसफी का बेसिक जॉब है क्वेश्चन करना, तुम्हारे अजम्पशंस को क्वेश्चन करना, तुम्हारे बिलीव्स कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हारे बिलीफ लॉजिकल हैं या तुम्हारा आर्गुमेंट जो है कोहेरेंट है, ये उसका जो मेन काम होता है फिलॉसफी का। सो इन इटसेल्फ फिलॉसफी तुमको, अब मुझे भी तो दिमाग क्लियर हो रहा है कि आई कैन से दैट फिलॉसफी तुमको कंक्लूजन्स नहीं देगा कभी भी। फिलॉसफी तुमको समझाएगा कि हाउ टू थिंक, या दैट शुड बी द राइट वे टू पुट इट, कि सोचना कैसे है इन क्वेश्चंस के बारे में स्पेसिफिकली, बिकॉज ऑफ कोर्स साइंस के क्वेश्चंस तो अलग है, साइंस वो हैंडल कर रहा है, बट ये जो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, अब इसको आंसर करने के बहुत तरीके हो सकते हैं ना। तो इसको केयरफुली कैसे आंसर किए बिना डॉगमेटिक हुए, है ना, कि हम जो बोलते हैं कि रैशनल हुए कैसे आंसर करना है, फैलेसीज को अवॉइड करते हुए कैसे आंसर करना है। डे टू डे लाइफ में हम आर्गुमेंट्स एक दूसरे को देते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं कि मुझे काम, मैंने ये काम इसलिए नहीं किया बिकॉज मैं आलसी हूँ। अच्छा, मैं आलसी कैसे हूँ? देखो, आलसी मैं ऐसे हूँ कि मैं दिन भर जो है बिस्तर में पड़ा रहता हूँ, मोटिवेशन आते मैं फिर भी काम नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आलसी हूँ। ये क्वेश्चन कह सकता है कि क्या पता मेरा आलसी होना एक सिम्टम हो, दैट इज आई हैव लैक ऑफ मोटिवेशन। समझ रहे हो ना क्या कोशिश कर रहा हूँ मैं, मतलब बहुत बेकार एग्जांपल्स है, बट आई डोंट नो, या आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। या डू मिरेकल्स होते हैं कि मिरेकल्स होते हैं यार, डू मिरेकल्स या फिर मिरेकल्स हैपन, व्हाई डज इविल एग्जिस्ट, डू सोल्स एग्जिस्ट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस अगेन, जो कि साइंस आंसर नहीं करती है और साइंस के खेमे में नहीं आती है, बिकॉज अगेन साइंस जो है कल ऑब्जर्वेबल फिनोमेना को क्या बोलते हैं आंसर करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैं आ सकता है कि साइंस जो बोल रही वही रियलिटी है, देन यू आर रॉन्ग। एक द होल पैराडाइम है जो साइंस के बाहर आता है, जो कि साइंस है, दैट इज मैथमेटिक्स। 2 + 2 = 4 एंड द होल, ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स में जो भी चीजें होती हैं। अब क्या तुम कभी 2 को ऑब्जर्व कर सकते हो? तुम 2 चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो, तुम नंबर 2 को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो नंबर 2 है क्या? नंबर 2 डिसाइड कहाँ करता है? 2 + 2 4 होता कैसे है? ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग काम कैसे करती है, ये तुम ऑब्जर्व कैसे करते हो? इवन द लॉज ऑफ लॉजिक, और यहाँ तक कि जो तुम इन्फ्लुएंस लगाते हो, मतलब कि अगर एग्जांपल के लिए मैं बीमार हो गया, मैंने संडे को 5 चीज़ खाई थी और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चीज़ सूट नहीं करती, तो मैं क्या करूँगा? मैं धीरे धीरे जो है एक चीज़ फिर खाऊंगा, फिर देखूंगा अच्छा मैं ए खाने के बाद ठीक हूँ, बी खाने के बाद ठीक हूँ, सी खाने के बाद मेरे को दिक्कत हो जाए, डी खाने में ठीक हूँ, ई खाने के बाद मैं ठीक हूँ। मैं फिर रूल आउट करता हूँ कि जो क्या था, ये सी था कि ये था, हाँ जो भी था, ये चीज़ खराब है करके। तो हाउ डिड आई नो दिस? ये जो मैंने चेन ऑफ रीजनिंग लगाई है मैंने, कि हमने जो है ऑब्जर्वेबल डाटा हमने जो है ऑब्जर्व किया है, देन वी केम टू अ कंक्लूजन कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ सही करके।
ये जो लॉज ऑफ लॉजिक है, ये अगेन ये साइंस इसको फॉर ग्रांटेड लेती है। तो जो साइंटिज्म फॉलो करते हैं, जो लोग साइंस के दीवाने होते हैं पागल टाइप के, उनको ये बोला हर चीज साइंस आंसर नहीं करती है, साइंस के पास सबके जवाब नहीं है। ऑफकोर्स साइंस इज रिस्पेक्टेबल भाई, जो काम कर रहा है ऑफकोर्स फिजिकल दुनिया में, मतलब कि ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड में जो भी हो रहा है उसका जो सबसे बेस्ट डिस्कशन जो साइंस ही कर सकता है। बट रियलिटी बस यही नहीं है, रियलिटी इसके पार भी है। देन वी हैव लॉजिक। अब ये बहुत वियर्ड चीज़ है कि लॉजिक एक ऐसा डोमेन है, लोगों को लगता है लॉजिक मतलब भाई तुम लॉजिकल बातें क्यों नहीं करते तो लोगों को लगता है कि लॉजिक, पता नहीं लॉजिक क्या है, लॉजिक मतलब क्या, हम बातों में लॉजिक होता है। लॉजिक एक अपने आप में डिसिप्लिन है लिटरली, कि वहाँ तुम लॉजिकल अब ये जब तक तुम एक ना लॉजिक की बुक नहीं उठाओगे ना, ये तुम समझ नहीं पाओगे भाई लॉजिक कैसे डिसिप्लिन अपने आप में। सो अगर मुझे लॉजिक समझाना हो, मतलब एक कोई वाक्य बोलना हो, सो लॉजिक इज स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग, है ना, कि सही तरीके से तर्क कैसे करे, रीजन कैसे करे, है ना, मंतिक जिसे हम बोलते हैं उर्दू में। तो बेसिकली लॉजिक उसकी स्टडी है। और दिस ऑफ कोर्स लॉजिक एक फॉर्मल स्टडी है, मतलब कि मैथमेटिक्स की टाइप है। उसमें जो है मटेरियल कंटेंट नहीं होता। मटेरियल कंटेंट का मतलब है कि इस वर्ल्ड की चीज़ें नहीं होती हैं। एक आर्ग्यूमेंट जो है लॉजिकल या फिर वैलिड हो सकता है विदाउट बीइंग इट्स कंटेंट क्या बोलते हैं साउंड और नॉट। आई नो आई एम सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग बिकॉज ये वीडियो इस चीज़ के लिए है ही नहीं। I'm just trying to make sense of all those things. Basically, what makes an argument valid? What is reasoning? Reason है ही क्या? Can contradictions ever be true? Contradiction क्या होता है? Contradiction कभी सही हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है? What are logical fallacy? So ये भी questions ultimately philosophy के अंदर आती हैं। हालांकि philosophy logic का यूज़ करती है, लेकिन वही philosophy logic को भी क्वेश्चन करती है, ठीक है? देन अगर जैसे फिलोसफी ऑफ साइंस बताया था मैंने, एंड दिस होल फील्ड ऑफ फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, एस्थेटिक्स, व्हाट इज ब्यूटी, इज ब्यूटी सब्जेक्टिव, इज ब्यूटी ऑब्जेक्टिव, एंड द होल क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज सब्जेक्टिव, ये भी फिलोसफी के क्वेश्चंस हैं। कैन आर्ट बी मॉरल, क्या एथिक्स और आर्ट का क्या कनेक्शन है, व्हाई डू ह्यूमन क्रिएट्स आर्ट, इज क्रिएटिव यूनिक टू ह्यूमन, क्या ह्यूमंस कभी कोई नया चीज़ बना पाते हैं, क्या इस दुनिया में कुछ नया एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ। अच्छा, ये जो द सो कॉल्ड फिलोसफिकल क्वेश्चंस, अगर तुमने यूट्यूब में थोड़े बहुत वीडियोस देखे होंगे फिलोसफी के रिलेटेड, तो तुमको लगता होगा What is meaning of life? Is life inherently meaningful? How should we face death? Beyond good and evil, Nietzsche, Camus, Sartre, ये सारे जो कॉन्टिनेंटल फिलोसफर है, तुमको लगता है वो यही फिलोसफी करके है। एंड ऑफ कोर्स मुझे भी लगता था कि यही फिलोसफी है, आस्किंग दिस प्रोफाउंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ना, यही फिलोसफी करके। बट जब तुम पढ़ते हो फिलोसफी अगर कॉलेजेस में, तब तुमको समझ आता है कि भाई नहीं, दे आर पार्ट ऑफ फिलोसफी, बट तुम एटलीस्ट वो यूनी में तो नहीं पढ़ोगे, एटलीस्ट वो तुमको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तुम पढ़ना चाहोगे तो अभी पढ़ोगे तो बहुत छोटा पोर्शन पढ़ोगे। और मैं तो एटलीस्ट इस कंक्लूजन फिलहाल पहुंचा हूँ कि कॉन्टेंट फिलोसफी असल में फिलोसफी तो है ही नहीं। आई नो आई कैन बी चार्ज विथ ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल कैन कम इन एंड मुझे बोल सकते हैं कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बट या आफ्टर स्टडिंग जितना भी मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत भी, आई फाउंड कि यार की कॉन्टेंटल में तो कल बकवास हो रही है, कल प्रोफाउंड बातें होती है, वहाँ पर कुछ काम की बात नहीं हो रही। या आई एम एन एनालिटिकल गाय, या देन दिस फिलोसफी ऑफ सेल्फ, हु एम आई, व्हाट मेक्स मी, कि मैं क्या बनाता है, हम चेंज कैसे होते हैं, आर वी डिफाइंड बाय चॉइस और सर्कमस्टेंसेस, फिलोसफी ऑफ लव, व्हाट इज लव, कैन लव एक्सिस्ट विदाउट सैक्रिफाइस, फिलोसफी ऑफ डेथ, फिलोसफी ऑफ हैप्पीनेस, फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजी, प्लेजर और हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है, डू एनिमल्स हैव राइट्स, है ना, डज नेचर हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, व्हाट शुड बी एवरीवन लर्न, इज इंटेलिजेंस फिक्स्ड। खैर ये तो आई गेस हाँ पहले तुमको डिफाइन करना पड़ेगा इंटेलिजेंस क्या है, देन साइंस इसको बता सकती है कि ओवर टाइम। खैर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, डज हिस्ट्री हैव पर्पस, फिलोसफी ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ टाइम, फिलोसफी ऑफ आइडेंटिटी, फिलोसफी ऑफ मीनिंग। सो इतना सब बोलने का मतलब क्या था? अगर तुमने एक चीज़ नोटिस किया होगा इन सब चीज़ों में, इन सारे क्वेश्चंस में एक जो डिफाइनिंग फैक्टर है कि जो सवाल और कोई फील्ड आंसर नहीं कर पाता या फिर नहीं कर सका है, वो फिलोसफी ट्राई करती है आंसर करने का। क्या फिलोसफी इन सब का एक कॉन्क्रीट आंसर दे पाती है? Then the answer is no, because you will say that there is no agreement in philosophy. Well, I don't think so. Just because कि कम्युनिटी में अग्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब ये तो ना कि वो आंसर गलत है। मतलब कि सेब लाल इसलिए नहीं है कि दुनिया मानती है कि सेब लाल है, सेब लाल है बिकॉज सेब लाल है। इन फील्ड ऑफ साइंस मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों में एग्रीमेंट है, बट ऑफकोर्स वहाँ भी जो नीच जो क्वांटम मैकेनिक्स हो गया और जो थ्योरेटिकल फिजिक्स हो गया, वहाँ भी जो न्यू चीज़ एडवांस हुई, वहाँ पर बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं चीज़ों को लेकर। बट ऑफकोर्स उनमें डिसएग्रीमेंट का मॉडल बहुत कम है और फिलोसफी में बहुत ज़्यादा है, इसमें उसमें वो नहीं कर रहा। बट देन द क्वेश्चन कम्स कि क्या हमेशा जो है प्रोग्रेस या फिर क्या हमेशा सक्सेस इसी चीज़ से डिफाइंड होती है, दैट वी हैव अ कॉन्क्रीट
आंसर? आई डोंट थिंक सो। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, देयर इज नो गारंटी एंड आई डोंट थिंक सो ऑल्सो कि इस वीडियो के एंड तक मैं एक बहुत ही प्रोफाउंड मेरे को दिमाग में एक आइडिया आ जाएगी कि यह फिलोसफी ये है करके। नो, द प्रोसेस ऑफ फिलोसफी इन इटसेल्फ इज सो फ्रूटफुल, और कि वो अपने आप में मतलब कि वैल्यूबल है कि यू डोंट नीड एन आंसर। ऑफ कोर्स यू वांट एन आंसर, तुम उस आंसर के लिए कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोसेस जो तुम कर रहे हो वो इनफेक्टिव हो गया। अच्छा ये बताओ कि कई बार साइंस में हम बहुत सारे क्या बोलते ऑब्जर्वेशन करते हैं, हर बार जो रिजल्ट आता नहीं है, फिर हर बार जो है रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो क्या तुमने जितनी बार वो जो तुम डाटा कलेक्ट किया वो वेस्ट चला गया? ऑफ कोर्स नहीं, तुमने सीखा है ना तुमने कि हम इस अगर हम इस पाथ से गए तो ये पाथ गलत गया, अगर हम इस पाथ से हम ट्राई किया तो ये पाथ कहाँ गलत हुआ करके। सो यू लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स, ठीक है। फिलोसफी इज एक लीनियज है ना, जहाँ पर हमारे जो पुरखों से चली आ रही है चीज़ें। इन सेम क्वेश्चंस के साथ सॉक्रेटिस भी रिसल कर रहे थे, इन सेम क्वेश्चन के साथ कांट भी रिसल कर रहे थे, इन सेम क्वेश्चन के साथ विटगेन्स्टाइन भी रिसल कर रहे थे, इन सेम क्वेश्चन के साथ हम भी रिसल कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इट हेल्प्स कि हम जब उनके आर्गुमेंट्स पढ़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो जो ऑलरेडी जो जितने मतलब कि पाथ्स हो सकते थे ट्रूथ तक पहुंचने के, हमको पता चल गया कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है करके। एंड इट मेक्स दैट पाथ ईजियर, इट मेक्स दैट पाथ मोर एक्सेसिबल। सो या आई डोंट नो मैं क्यों डिफाइन करने आ गया फिलोसफी को, बट या आई वाज ट्राइंग टू से दैट कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, और ये जो मेथडोलॉजी है आंसर करने की, और ये जो पूरा तरीका है फिलोसफी को समझने का, आई स्टिल डोंट नो हाउ टू। मैं बताऊँ तुमको कि फ़िलासफ़ी ने मुझे क्या दिया है, या फिर फिलोसफिकल, या फिर मैं क्या समझ पाया हूँ फिलोसफी का, फिर मेरा क्या रोल रहा है फिलोसफी को। बिकॉज ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट स्टडी, गो ऑन सम बुक्स एंड सो सी दोज थिंग्स, and you can get a formal definition also कि भाई फिलोसफी ये है, फिलोसफी वो करके। बट व्हाट आई थिंक इज़ फिलोसफी, और व्हाट आई अंडरस्टैंड, और व्हाट आई डोंट नो व्हाट कि जब मैं फिलोसफी सुनता हूँ मेरे दिमाग में क्या आता है और मैं क्या महसूस करता हूँ। अब बताइए, थोड़ा वेट चला जाएगा कि मैं महसूस करता हूँ वाली बात जो है, बट इट मेक्स यू ओके। व्हाट फिलोसफी डज इज, ये जब तुम फिलोसफी पढ़ते हो, ओके लेट मी जस्ट फ्रेज इट लाइक दिस, ओके, इन द प्रोसेस ऑफ फिलोसफी, इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग फिलोसफी, ये थोड़ा डिफरेंस है कि फिलोसफी पढ़ना अलग होता है, फिलोसफी करना अलग होता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। फिलोसफी पढ़ने में ये होता है कि तो किसी ने कोई बात कही है, तुम वो बात पढ़ रहे हो और तुमने वो बात समझ ली, आई डोंट नो समझ ली, और तुमने वो बात रट ली, और एग्जाम के दिन तुमको कोई क्वेश्चन पूछा गया और तुमने वो जस्ट करता उतार दिया, एंड यू विल गेट ऑल द मार्क्स। अच्छा ये भी बात है कि यूनीज में जो पेपर्स वगैरह होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर कोई ढंग के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते हैं, वो बहुत ही एकदम उथले क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, और उनका फिलोसफी से कोई लेना देना नहीं होता है। वो बस ये पूछना होता है कि फलाने क्या कहा, ठेकाने क्या कहा, तो वो फिलोसफी तो खराता नहीं है। खैर आई वाज सेइंग कि या स्टडीइंग फिलोसफी इज डिफरेंट फ्रॉम डूइंग फिलोसफी। फिलोसफी करना क्या है? जब मैं एक फिलोसफिकल टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ तो उस फिलोसफिकल टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते मैं सोचूंगा कि अभी जो ऑथर ने जो पहला प्रेमाइस दिया है, क्या प्रेमाइस सही है? इस प्रेमाइस का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? ये प्रेमाइस कितनी तरीके से गलत हो सकता है, या फिर इस प्रेमाइस का जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन क्या हो सकता है? उसके बाद फिर जो अगला प्रेमाइस है, अच्छा ये प्रेमाइस सेम चीज की ये गलत कैसे हो सकता है, सही कैसे हो सकता है, और जो पहला प्रेमाइस और जो दूसरा प्रेमाइस है, इन दोनों के बीच में तारतम्यता, इन दोनों के बीच कोहेरेंस, इन दोनों के बीच कंसिस्टेंसी कितनी है। और उसके बाद जो फाइनली इसने जो अपना आर्गुमेंट पेश किया है इस कंक्लूजन के लिए, क्या ये जो आर्गुमेंट है इस कंक्लूजन के रेलेवेंस में है, क्या ये ऑफकोर्स आर्गुमेंट वैलिड है कि नहीं है, कितना वैलिड है, ये जो आर्गुमेंट है अपने डोमेन में, अपने डोमेन स्पेसिफिक जगहों में कितना मतलब कौन सा प्लेस होल्ड करता है, ये कितना इंट्यूटिव बेस्ड है, कितना जो है नॉन इंट्यूटिव बेस्ड है। व्हेन यू डूइंग फिलोसफी, व्हेन यू नॉट जस्ट रीडिंग फिलोसफी, तुम बेसिकली सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, उन सवालों का तुम खुद ट्राई कर रहे हो आंसर करने का। यू आर ट्राइंग टू प्ले डेविल्स एडवोकेट एवरी सेकंड इन योर लाइफ, एंड आई फील दैट इन माय डेली लाइफ ऑल्सो। ये तो बात फैक्ट है कि हम डेली लाइफ में हम आर्गुमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा यार मुझे ये भी लगता है कि फिलोसफी को मुझे एक जो वर्ड्स में मतलब कि ऑफकोर्स ये बहुत बेकार होगा कि एक वर्ड में तुम उसको चेप दो, मतलब उसको वो कर दो, नैरो डाउन कर दो, बट आर्गुमेंटेशन और द प्रोसेस ऑफ आर्गुमेंटेशन और गिविंग आर्गुमेंट्स, मतलब उसके अराउंड जो भी चीज़ें बात हो सकती हैं, तो मुझे अगर वो करना हो ना, मतलब कि रखना हो, तो मैं ये रखूँगा कि आर्गुमेंट चीज़ें है ना, कि तुम फिलोसफी इज़ नॉट अबाउट कि मैं ये मानता हूँ तुम वो मानता हो, तुम क्यों सोचते हो ऐसा, तुमको अपना विचार देना है, तुमको वहाँ पर अपना आर्गुमेंट देना है। एंड ऑल्सो यू कांट बी न्यूट्रल इन फिलोसफी पर, तुम ये नहीं, तुम डॉगमेटिक नहीं, तुम न्यूट्रल नहीं हो सकते कि नहीं फलाने की बात अच्छी की है, ठेकाने की बात अच्छी की है, तो दोनों के बाद जो है वी शुड टेक द मिडिल पाथ। इट्स अबाउट कि तुम्हारे जो बिलीव्स हैं, तुम जो मानते हो, तुम जो सोचते हो, तुम उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो, उसका जो बेस्ट वर्जन हो सकता है उस तक पहुँचो। लेट मी जस्ट एक और मुझे टेंशन में जाना दो। सो हाउ आई सी फिलोसफी, ओके भाई बहुत फ्रेम खराब जा रहा है यार बार बार। सो हाउ आई सी फिलोसफी इज दैट कि एवरीवन हैज़ अ फिलोसफी। अगर तुम्हें लगता है कि यार कि इट्स अ चॉइस टू स्टडी फिलोसफी और नॉट, देन इट्स नॉट। ऑफ कोर्स यू हैव अ चॉइस नॉट टू स्टडी फिलोसफी,
बट यू कांट अवॉइड फिलोसफी और यू कांट अवॉइड डूइंग फिलोसफी, बिकॉज तुम जैसे इंसान हो, तुम जैसे लाइफ में डिसीजंस लेते हो, तुम्हारे आसपास के लोग जैसे काम करते हैं, everyone has a philosophy. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के लिए पैसा सब कुछ है, तो वो उसके लिए अपने फैमिली को छोड़ सकता है, वो उसके लिए अपने पार्टनर को मैनिपुलेट कर सकता है, वो उसके लिए मक्कारी भी कर सकता है, उसके लिए सब कुछ कर सकता है, उसको बस पैसा चाहिए. सो ये अल्टीमेटली एक वैल्यू है ना. अल्टीमेटली उसके वैल्यू सिस्टम के अंदर में सबसे ऊपर पैसा आता है कि किसी भी कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी चीज़ों को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, दैट इज़ पैसा. वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए ईमान, उसका जो है क्या बोलना है, उसके लिए उसका जो इंटीग्रिटी है वो बहुत वैल्यूबल है, तो इसके लिए कितना ही पैसा जो है क्या बोलना चाहिए वो करना पड़े, छोड़ना पड़े, गिराना पड़े. तो मैं चीज़ बताया था ये बात में तुम्हें. हाँ ना, तो क्वेश्चन कम्स कि दो व्यक्तियों के अंदर दो अलग अलग वैल्यू सिस्टम है. एक के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के लिए इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ऑन द फेस ऑफ इट तुम बोल सकते हो कि ऑफकोर्स उस पैसा वाले इंसान को बहुत नाइव है, तो एक डॉगमेटिक ऑफकोर्स एक बहुत चला हुआ है कि पैसे बेकार चीज़ होती है. नहीं, फिलोसफी पूछता है कि तो व्हाट शुड बी इन योर प्रायोरिटी लिस्ट, कि तुमको कौन सी चीज़ वैल्यूबल माननी चाहिए, तुमको कौन सी चीज़ के पीछे भागना चाहिए, और शुड बी अ गोल ऑफ लाइफ. ये भी तो फिलोसफिकल क्वेश्चन है. अगर तुम इस पर नहीं सोचोगे, तुम उस पर बैठ कर नहीं दिमाग लगाओगे, तुम नहीं मतलब कि इस पर सोचोगे, तो यू विल हैव समथिंग. बिकॉज ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान बस बैठा हुआ मुर्दे की तरह कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है. एंड द फैक्ट दैट यू आर डूइंग एक्शंस says a lot about कि that what kind of philosophy you have. ये बात तुमने भी सुनी होगी कि भाई कि लोगों के कथनी में नहीं करनी में देखो करके. अच्छा, मैं कितना भी कहूँ कि यार कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं पढ़ने में विश्वास करता हूँ, मुझे पढ़ाई में मज़ा आता है, बट आई ऑलवेज स्क्रॉल रील्स, आई ऑलवेज वॉच वीडियोज़. तो मेरे बोलने में और मैं करने में ये समझ आ रहा है कि भाई भले कुछ भी बोलते रहूँ, बट मेरे अंदर में ये बात डीप रूटेड है कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार कि रील देखने में या फिर टाइम पास करने में ज़्यादा मज़ा आता है कंपेयर टू पढ़ने में. ठीक है, तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि चाहे आप दुनिया को कुछ ही बताते रहो अपने बारे में कि मैं ऐसे इंसान हूँ, वैसे इंसान हूँ, आपके एक्शंस आपके बारे में ज़्यादा बताते हैं कि आप एक्चुअल में हो कैसे. मतलब मैं थोड़ा वो अपने लाइफ की चीज़ें बता रहा हूँ तुमको ना, कि फिलॉसफी तुमको मदद करती है समझने में कि तुम पहले तो इंसान कैसे हो, सोसाइटी कैसे वर्क करती है, और सिर्फ नहीं कि काम कैसे करती है. अगर इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, ठीक है, वो ये कोई बहुत बड़ा कंटेंशन है कि भाई फ्री विल है, चेंज होता है कि नहीं होता, बट अगर इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, तो वो फिलोसफिकल नॉलेज के थ्रू हो सकती है. आई एम नॉट सेइंग कि तुमको ये टर्म पता होना चाहिए, तुमको ये फॉर्मल ही चीज़ तुमने पढ़ी होनी चाहिए करके. तुमको समझ आ गया होगा कि इतना समझ तुमको बता रहा हूँ कि फिलोसफी इज़ नॉट जस्ट अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट, है ना, कि बस चीज़ें नहीं है पढ़ने के लिए. पॉलिटिकल साइंस ये सब जो है डिसिप्लिन है, जो फील्ड्स हैं, ये नहीं फिलोसफी. फिलोसफी एक लिविंग ब्रीदिंग चीज़ है, एक डायनेमिक चीज़ है. इट्स अ वे ऑफ लिविंग, एक जीवन जीने का ढंग है. मतलब कि एवरीवन इज़ फिलोसफिकल, कोई बहुत कम है, कोई बहुत ज़्यादा है, बट इसमें कोई भाग नहीं सकता. तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कि भाई तुम एक ऐसी ज़िंदगी जी सकते हो जहाँ पर तुम्हारे पास कोई फिलोसफी नहीं है या तुम्हारे पास फिलोसफी है. यू ऑल है फिलोसफी, हम सबके पास एक फिलोसफी है. ठीक है, यू कांट एस्केप इट. हर जगह फिलोसफी है, हर समय फिलोसफी, और या एवरीथिंग, सब चीज़ में फिलोसफी है. या सो हम क्या कंक्लूजन तक पहुँचे हम? आई गेस फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी, मैं ही कह सकता हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स मैं कोई फॉर्मल डेफिनेशन तो नहीं दे सकता, मैं उस लायक भी नहीं हुआ हूँ. बट या मैं यहाँ तक समझ चुका हूँ कि फॉर मी फिलोसफी इज़ अ वे ऑफ बीइंग, फिलोसफी इज़ अ वे ऑफ लिविंग, नॉट लिविंग बट वे ऑफ seeing the world. Philosophy gives a lens to see everything, like all the phenomena, all the conversations, all the arguments, all the stuff. Of course मैंने बहुत सारी चीज़ छोड़ दी होंगी, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि मैं सब कुछ कवर कर दिया मैंने. एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो में मैंने कोई बहुत मैं सब कुछ मेरा प्लान था भी नहीं, मैं कुछ समझाऊँ या वो सब करूँ करके. आई जस्ट वांटेड टू बी क्लियर इन माई हेड कि मैं क्या सोचता हूँ, बिकॉज इट वॉज सो हार्ड. मैं पता नहीं इसके बाद वो वाली भी ऑनेस्टली फिलोसफी वाली वीडियो बनाऊँगा नहीं बनाऊँगा, बिकॉज वो उस वीडियो को बनाने के मुझे क्वेश्चन टैकल करना ही पड़ेगा कि व्हाट इज़ फिलोसफी करके. सो आई डोंट नो मैं क्या करूँगा उस टाइम पे, बिकॉज यार जब मुझे बच्चे फ़ोन करते हैं ना, जो मतलब जो जूनियर्स वगैरह टेलीग्राम वगैरह में, कि हम भाई हमको फिलोसफी पढ़नी है एंड व्हाट हमको पता नहीं मतलब कि क्या है. ऑफ कोर्स दे डोंट हैव एन आइडिया, बिकॉज वो 11th में नहीं पढ़ रहे फिलोसफी, मैंने भी नहीं पढ़ी थी. Of course, the picture that I have in my head of philosophy right now is very different from what I had जब मैंने स्टार्ट ही किया था फिलोसफी पढ़ना. मैंने भी स्टार्ट जो है सार्त्र, नीचे और एक्जिस्टेंशलिज्म, इन सब चीज़ों से किया था. मुझे ये सब चीज़ अट्रैक्ट करी थी, बट धीरे धीरे समझ आया उन सब चीज़ों से थोड़ा वो होते गया. देन आई attracted towards more kind of what you can say is academic philosophy, and that's the right word, कि जो फिलोसफी एकेडमी होती हैं. और आई स्टिल डोंट नो कि मैं सही से बता पाया कि नहीं बताया पाया कि क्या है क्या नहीं है करके.
बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई दिस नो वन टू वन थिंग कि यहाँ मैं बता पाऊँ। एंड ऑफ कोर्स आई ऑलवेज वांटेड टू मेक दिस वीडियो कि व्हाट इज़ फिलॉसफी करके, बट आई बस कभी नहीं होता मेरे से, बिकॉज मैंने फर्स्ट से ट्राई कर रहा था, बिकॉज फर्स्ट के टाइम भी मैंने ये चीज़ की थी। उस टाइम पे मुझे लगा था कि आई डोंट नो इनफ। अभी भी जब मैंने इतना पढ़ लिया मुझे फिर भी समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। आई गेस आई विल टाइटल दिस वीडियो I don't know what is philosophy. That will be a good title, yeah. In the whole video, I'm just trying to know कि मैं क्या जानता हूँ करके. In a way, I can say that this video was a demonstration of what is philosophy. ओ भाई ये मैंने सोचा ही नहीं। इन द होल वीडियो आई एम ट्राइंग टू, पूरे वीडियो में कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो व्हाट इज़ कॉमनली कंसिडर्ड इज़ फिलॉसफी, मैं उन सब चीज़ों को ले रहा हूँ, उन सबको मैं डाइसेक्ट कर रहा हूँ कि वो क्यों फिलॉसफी है, क्यों फिलॉसफी नहीं है, भाई कौन से क्वेश्चन फिलॉसफी के अंदर आते हैं, और उन सब में कॉमन मैं एक एट्रीब्यूट ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ। सो इन अ वे दिस वीडियो इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट इज़ फिलॉसफी। दैट्स द बेस्ट वे आई कैन पुट इट। आई गेस कुछ चीज़ों को तुम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तुम बस दिखा सकते हो करके, या अब बहुत भाई कुछ ज़्यादा अच्छा बोल दिया मैंने, ठीक है। या दैट शुड बी द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो कि दिस वीडियो इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट इज़ फिलॉसफी। बिकॉज या फिलॉसफी कोई एक बॉडी ऑफ टेक्स्ट नहीं है, जैसे मैंने बता दिया। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग, इट्स अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, इट्स वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। या बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप बिकॉज मैं तो थक गया हूँ भाई, ठीक है। या मैं तो थक गया हूँ बोलते बोलते। आई होप कि कुछ पल्ले पड़ा हो तुम्हारे, ठीक है। तो पता नहीं तुमने कि बकवास क्यों सुनी होगी, बट या आई ट्राई टू अवॉइड मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ जहाँ पर मैं ब्लंडली या फिर बिना कुछ सोचे बोलता हूँ, बिकॉज आई होप दिस वीडियो वॉज समवॉट इफ नॉट इन्फॉर्मेटिव बट स्टिल एंटरटेनिंग। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, या अरे यार हॉटस्पॉट ऑन नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ भी यहाँ वो स्क्रिप्टेड नहीं भाई, सब स्क्रिप्ट हो रहा है यहाँ। ऑफ कोर्स आई नो फिलोसफिकल क्वेश्चंस, आई जस्ट वांटेड टू गो थ्रू अ लिस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू, मतलब कि हो सकता है मैं कुछ मिस कर दूँ, मतलब कि बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स। कौन सा मैं एडिट कर लूँगा यार, मैं कौन सा बेयर विथ मी बोल रहा हूँ। अरे यार नेट भी तो ऑन नहीं मेरा, ऑन है। अरे यार क्या गधा हूँ भाई मैं भी। एक तो भाई वीडियो बहुत खराब आ रही है, बहुत ग्रेन आ रहा है यार, बाहर खेलना बहुत ज़्यादा। लाइट चली गई तो और डार्क हो जाएगा। गिव मी list of all kinds of philosophical क्वेश्चंस। सॉरी अगर और नॉइस आ रही बिकॉज बारिश हो रही बहुत जम के। आई होप सो। खैर मैं अपलोड भी नहीं करूंगा, देख लेंगे जो भी होगा। अरे यार पानी, अरे भाई लैपटॉप भीग जाएगा मेरा। और या इग्नोर द बैकग्राउंड, या प्लीज हर वीडियो में बोलना पड़ता है मुझे। देन दिस व्हाट इज नॉलेज, तो चलो तुमको क्या ही मतलब पड़ेगा। एपिस्टेमोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े से यार वियर्ड होते हैं।